नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको YouTube पर मिलती रहे। किसान दोस्तों, आज मैं आपको चना की फसल में दो ऐसी दवाई के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो आपके चने की फसल में फल फूल व कल्लों के फुटाव में वृद्धि और इल्लियों को फसल में यानी पौधे के पास नहीं आने देगी। जी हाँ दोस्तों, फ्लेमबर्ज और एसएमएल कंपनी की एमजेट, इन दोनों दवाई का स्प्रे आप अपने चने की फसल में ज़रूर करें, ताकि इल्लियों के प्रभाव से चने की फसल में बचाव हो सके और फल फूल व कल्लों की संख्या में वृद्धि हो सके। किसान दोस्तों, इनको उपयोग करने की विधि क्या है, सही डोज कितना होगा, इनसे मिलने वाले फ़ायदों की पूरी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप इसे अपने चने की फसल में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और कीटों से बचाव कर सकें, वह फल फूल और कल्लों की संख्या में वृद्धि कर सकें। चने की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें कई सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाकर अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अगर फसल में कोई रोग लग जाता है या फिर कोई भी बीमारी का प्रभाव हो जाता है तो फसल पैदावार में गिरावट देखने को जरूर मिलती है। अगर हम समय रहते इन रोगों व बीमारियों से फसल को बचा लेते हैं तो काफ़ी नुकसान होने से बचा जा सकता है। किसान दोस्तों, इसी प्रकार चने की फसल में कीटों व फंगस का लगना भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर चने के पौधे में कीटों व फंगस का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जैसे इल्लियों का लग जाना, इल्ली चने में फली को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यानी जब चने में फूल से फल का विकास होता है तब इल्लियों का प्रकोप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इल्लियाँ चने में फूल की अवस्था में लगना शुरू हो जाती हैं और पौधे की पत्तियों को धीरे धीरे काटने लग जाती हैं। तो समय रहते हमें इन इल्लियों के प्रकोप से फसल को नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप जब अपने चने की फसल में पहला स्प्रे कर रहे हो, यानी आप चने की फसल में लगभग 40 से 45 दिनों की हो जाती हैं, तब आपको अपनी फसल में इन दोनों दवाई का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए किसान दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों दवा में से कौन सी दवा इल्ली को मारती है और कौन सी दवा फूल फल व कल्लों के फुटाव में वृद्धि करती हैं। हमारे पहले नंबर पर आती हैं एसएमएल कंपनी की एमजेट, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में देखने को मिलता है, जो लंबे समय तक चने में कीटों के प्रभाव को रोकता है। यानी लंबे समय तक हमारे चने की फसल में कीटों पर प्रभावी होता है। इसका उपयोग पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले व चबाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक प्रणालीगत सिस्टमेटिक कीटनाशक है, जिसमें ट्रांसलेमिनर क्रिया होती है, जो पौधे की पत्तियों की सतह को भेदकर उसके भीतर कार्य करता है। यानी पौधे की पत्तियों के अंदर जाकर यह कार्य करता है और कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट कीटों के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे कीट धीरे धीरे मरने लगते हैं। कौन कौन से कीटों पर यह प्रभावी होता है? तो मुख्य रूप से यह फॉल आर्मी वर्म, कटर इल्ली, स्टेम बोरर, लीफ रोलर, थ्रिप्स, माइट्स, बाल वर्म्स, सूट बोरर, डायमंड बैक मोथ, पॉड बोरर और फ्रूट बोरर जैसे अन्य प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है। यह चना में मिर्च, कपास, चाय, भिंडी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, अंगूर, अरहर की फसलों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यह एक रासायनिक कीटनाशक है जो कि सब्जियों और फसलों की पत्तियों व फलों में लगने वाले इल्लियों व कीटों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। किसान दोस्तों, अगर चने में जब आप इसका स्प्रे करते हो चने में जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो कीटों के खिलाफ बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है और ये कीटों व इल्लियों के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनके तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे वे भोजन करना बंद कर देते हैं और कुछ ही समय में मर जाते हैं। अगर मैं इसमें पाए जाने वाले कंटेंट की बात करूं तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में पाया जाता है, जो चने की फसल में इल्लियों के लिए बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है। इसका उपयोग आप अपने चने की फसल में ज़रूर करें, ताकि इल्लियों के प्रकोप से बचा जा सके। कपास में गुलाबी सुंडी को मारता है और भिंडी बैंगन में तना छेदक इल्ली को यह कंट्रोल करता है। गोभी में डायमंड बैक मोथ को भी कंट्रोल करता है और मिर्च की फसल में यह फल छेदने वाली यानी फली छेदक इल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और चने में यह फली छेदक इल्ली को
मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये चने में फली छेदक इल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। आप इसका उपयोग अपने चने की फसल में ज़रूर करें। यह आपके चने की फसल में इल्लियों के प्रकोप को होने ही नहीं देगा, यानी पौधे में इल्लियों को लगने नहीं देगा। किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इमामेक्टिन बेंजोएट के उपयोग करने पर इसका प्रभाव फसलों पर लंबे समय तक रहने के साथ साथ यह फसल में आगे आने वाले कीट हमलों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये चने में पत्तियों की इल्ली, तंबाकू इल्ली और अन्य हानिकारक कीट इल्लियों पर असरदार होता है। अन्य कीटनाशकों की तुलना में यह बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसके उपयोग से किसानों को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। किसान दोस्तों, अगर आपको बाजार में SML कंपनी का MZ इमामेक्टिन बेंजोएट नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर धानुका का EM1 या स्वाल स्टार क्लोम या क्रिस्टल ब्रेक्लोम या फिर सेजेंटा का प्रोक्लेम ऑप्टी या फिर UPL का स्पोलेट ले सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इनका। छिड़काव का सबसे अच्छा समय सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। इसी टाइम आप स्प्रे करें। यह 100 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज लगता है, यानी प्रति एकड़ में इसको 100 ग्राम डालना है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो 100 ग्राम का पैक आपको लगभग 300 से 350 रुपये में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लेमबर्ज के बारे में। किसान दोस्तों, फ्लेमबर्ज अडामा कंपनी की टॉनिक दवाई का काम करती है। इसका इस्तेमाल सभी फसलों में किया जाता है जो पौधे में टॉनिक दवाई का काम करती हैं। अडामा फ्लेमबर्ज एक प्राकृतिक बायो स्टिमुलेंट है। इसका इस्तेमाल वैसे मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि के लिए किया जाता है। यह पौधों की जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। सब्जी वर्गीय और फलों की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान दोस्तों, फ्लेमबर्ज आपके चने की फसल में फूलों व कलियों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि करता है, जिससे हमें फसल पैदावार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही ये चने के पौधे को अजैविक तनाव जैसी स्थितियों से भी बचाएगा। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। इसमें सभी 17 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो पौधे के जैविक तंत्रों को काम करने में मदद करता है। अडामा का फ्लेमबर्ज स्वस्थ फसल के विकास में बढ़ावा देने के साथ साथ यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि यह उपज में काफ़ी वृद्धि करता है। किसान दोस्तों, इसमें अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो फसल में फल फूल व कलियों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। आप इसका उपयोग अपने चने की फसल में ज़रूर करें, क्योंकि यह आपके चने की फसल में फल फूल व कलियों की संख्या में बहुत ही बढ़ोतरी करता है, जिससे हमें चने की फसल पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर मैं इसके प्रति एकड़ डोज की बात करूं तो आप इसे 1 एकड़ में 200 से 250 ml का छिड़काव करें। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। 15 लीटर वाले पंप में आप इसे 20 से 25 ml ले सकते हो। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो लगभग 1 लीटर का पैक आपको 1200 से 1250 रुपये में देखने को मिल जाता है। वहीं 500 ml का पैक आपको 600 से 650 रुपये में देखने को मिल जाता है। तो किसान दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।